नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल इनसाइट एकेडमी में। जैसा कि ये मध्य प्रदेश की जियोग्राफी की लेक्चर सीरीज जो चल रही है, उसमें अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े उसमें आखिरी के जो वीडियोज़ थे वो हमारे कृषि से संबंधित थे। ठीक है, पिछले जो वीडियोज़ हमने 3 से 4 वीडियोज़ देखे वो सभी कृषि से संबंधित थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलें, गैर खाद्यान्न फसलें, मध्य प्रदेश के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, फसल क्षेत्र हैं, इनके संबंध में पूरी हमने जानकारी देखी थी। उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। आज से जो टॉपिक चालू हो रहा है आपका वो है मध्य प्रदेश में पशुपालन। ठीक है, सीधे चालू करते हैं टॉपिक में आपके। आज पे मध्य प्रदेश में पशुपालन को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पशुपालन हो रहा है वो अधिकांशतः कहाँ हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, पशुओं की जो अधिकांश संख्या है वो कहाँ पाई जा रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जा रही है। और जो पशुपालन होता है वो कृषि का क्या है? एक अभिन्न अंग है। पशुपालन और कृषि क्या है? एक दूसरे के सहसंबंधित है। जब कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, कृषि के साथ जब पशुपालन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि कहा जाता है, अगर आप कृषि के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं हमारे प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है। तो पशुओं की संख्या को देखने के लिए हम आधार बनाएंगे 2019 की जो जनगणना हुई थी, पशु जनगणना हुई थी उसको। ठीक है, पशुओं की जनगणना 2019 में। तो पशुओं की जो जनगणना हुई 2019 में वो 20वीं जनगणना थी टोटल। ठीक है, कौन सी जनगणना थी वो? 20वीं। पशुओं की इस 20वीं जनगणना में जो टोटल पशुओं की संख्या निकल करके आई पूरे देश भर में वो कितनी थी? आपके 535 मिलियन। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश में वो संख्या कितनी निकल करके आई? 40 मिलियन। कितनी? 40 मिलियन। अब इस 40 मिलियन का हम विभाजन देखते हैं प्रदेश में कैसे रहा। मतलब ये जो 40 मिलियन निकल करके आए 4 करोड़ के लगभग, जिसमें से कौन से पशु कितने हैं? ठीक है, इसमें से गोवंश थे। ठीक है, गोवंश मतलब गाय और बछड़े जो होते हैं और बैल जो होते हैं, इनको गोवंश में की कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये कितने थे? लगभग 19 मिलियन के आसपास। ठीक है, 18.7 मिलियन। वहीं भैंसें कितनी थी? 10 मिलियन के आसपास, लगभग 1 करोड़। ठीक है, उसके अलावा घोड़े कितने थे? तो आपको 0.13 कितने मिलेंगे? लाख मिलेंगे सिर्फ। गधे 0.08 लाख मिलेंगे। और बकरियां कितनी थी? तो बकरियां कितनी मिलेंगी आपको? लगभग 11 मिलियन के आसपास। कितनी? 11 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है हमारे यहाँ? गोवंश पाए जाते हैं, फिर बकरियां, फिर भैंसें पाई जाती हैं। उसके अलावा बाकी कुछ जो पशु होते हैं वो कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में पशु पाए जा रहे हैं 40 मिलियन, इसके आधार पर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, पशुओं की संख्या के मामले में। तो भारत के कुल पशुधन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 7.1% का है। मतलब ये 40.6 मिलियन है, ये कितना बनता है आपका? 7.1% बनता है। किसका? 535 मिलियन का। ठीक है, 535 मिलियन का 7.1% कितना है? 40.6 मिलियन, जिसके आधार पे मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे आता है देश में? चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है। तो अच्छे से याद रखना है आपको, पशुओं की संख्या के मामले में प्रदेश चौथे स्थान पर है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश गोपालन संवर्धन बोर्ड। तो मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन 2004 में किया गया था। 19 अक्टूबर 2004 को किया गया था। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में इसी जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में पशुओं का घनत्व कितना है। ठीक है, 19 की जनगणना के आधार पे। तो देखो मध्य प्रदेश में जो पशुओं का ओवरऑल घनत्व आता है वो कितना है? 105 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु मिलेंगे आपको? 105 5 पशु मिलेंगे। अब इनको अगर आप उसके हिसाब से जिले वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है और सबसे कम घनत्व कहाँ है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा घनत्व मिलेगा वो 203 पशु का, 203 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ मिलेगा? झाबुआ में। वहीं सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा? होशंगाबाद में, मात्र 45 पशुओं का। ठीक है, होशंगाबाद में कितना आपको? 45 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व मिलेगा आपको। इसके बाद है आपका कि मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ? तो मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 1975 में। इसके अलावा जो आपका वो है गुजरात में आनंद है। ठीक है, गुजरात में जो आनंद सहकारी दुग्ध संघ है उसी पर आधारित मध्य प्रदेश में जो सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चालू हुआ वो 1970 में चालू हुआ था। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से। सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब चालू हुआ? 75 में। और आनंद की तर्ज पर। ठीक है, आनंद दुग्ध संघ, सहकारी दुग्ध संघ जो गुजरात में है, उसके तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1970 में चलाया गया। तो ये आपके क्या थे? बेसिक फैक्ट्स से। अब चलते हैं गोवंशों के उसके पशुओं के आधार पे, उनकी नस्लों के आधार पे हम सभी तथ्यों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके गौवंश। इसमें आता है आपका कि गायों की संख्या के आधार पे मध्य प्रदेश का क्या है? देश में प्रथम स्थान है। हमने गायों की संख्या टोटल कितनी देखी थी आपके यहाँ पर?
टोटल 18 मिलियन की संख्या, ठीक है, कितनी 18 मिलियन की संख्या देखी थी, मतलब कि 1,80,00,000 के आसपास हमारे यहाँ पर क्या है, गायें हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो हम प्रथम स्थान रखते हैं। इसके बाद है राज्य के विभिन्न जिलों में गायों की विभिन्न नस्लें देखी जाती है, इसमें आपकी क्या है, मालवी वगैरह और साहिवाल वगैरह नस्लें भी पाई जाएंगी, ठीक है। सर्वाधिक गौवंश कहाँ पाया जाएगा आपका, रीवा में। सर्वाधिक गौवंश कहाँ मिलता है आपके, रीवा में, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। और गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1995 में। गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया आपके, 1995 में किया गया था, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न नस्लें पाई जाती हैं, तो उन विभिन्न नस्लों में कौन कौन सी प्रमुख नस्लें उसको देखते हैं। इसमें जो पहली नस्ल आती है वो आपकी निमाड़ी, दूसरी मालवी नस्ल है, तीसरी आपकी कौन सी नस्ल है, गावला प्रजाति की नस्ल पाई जाती है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो निमाड़ी नस्ल आती है उसमें, तो उसमें क्या है, मध्य प्रदेश में जो दुग्ध देने वाली वो हैं नस्ल है गायों की, उसमें सर्वाधिक दुग्ध देने वाली आपकी निमाड़ी नस्ल है, ठीक है। निमाड़ी, इसे निमाड़ की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं आपके, निमाड़ की रानी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अगला आता है आपका मालवी नस्ल, मालवी गाय, ठीक है। तो सीधी सी बात है, निमाड़ी वाली जो है निमाड़ क्षेत्र में पाई जाएगी। निमाड़ क्षेत्र के जिले कौन कौन से हैं आपके, तो 3 जिले आते हैं निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, आपका खरगोन, खंडवा और एक तरीके से बुरहानपुर, ठीक है। तो इन जिलों को आपको वहाँ पे याद रखना है, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ और बुरहानपुर। इसके अलावा आता है आपका मालवी, तो मालवी आपका मालवांचल जो है, मालवा प्रदेश जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या पाई जाएगी आपकी मालवी गाय पाई जाएगी, जिसको मालवा की रानी कहा जाता है। तीसरी आपकी गावलाब प्रजाति, ठीक है, कौन सी, गावलाब, अच्छे से नाम याद रखना है आपको। ये कहाँ पाई जाती है आपके दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का मतलब क्या होता है आपका, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मतलब कि सतपुड़ा क्षेत्र जो है आपका यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, प्रदेश में पाए जाने वाले गौवंशों में एक सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, ठीक है। ये क्या हो गई, हमारे प्रदेश की लोकल स्थानीय नस्लें हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य नस्लें प्रदेश में पाई जाती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेंगी, पर हमारे मध्य प्रदेश पर भी पाई जाएंगी, ठीक है। वो क्या है नस्लें आपकी, तो शाहीवाल है, थारपारकर है, गिर है, जर्सी है, ठीक है। जर्सी क्या है, देसी नस्ल नहीं है। जर्सी क्या है आपकी स्थानीय देसी नस्ल नहीं है, ठीक है, संकर नस्ल है वो। बाकी इसके अलावा शाहीवाल, थारपारकर और गिर आपके तो मिलेंगे ही। तो ये क्या थे आपका गौवंशों के नस्ल थे। अब आता है अगला जो पशु वो है भेड़, ठीक है। हमने देखा था दूसरे नंबर संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भेड़ बकरियाँ पाई जाती हैं। तो ये भेड़ और बकरी एक साथ भी कंसीडर की जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी सेपरेट भी कंसीडर की जाती है। अभी हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं भेड़ और बकरी का। भेड़ में जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, शिवपुरी में। देखिए आपका गौवंश की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, आपने पढ़ा रीवा में, ठीक है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ मिलेगी आपके, शिवपुरी में। तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है। भेड़ों की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल पाई जाती है हमारे प्रदेश में वो कौन सी है, रेम्बुले। अच्छे से नाम याद रखना है आपको, रेम्बुले नस्ल पाई जाती है प्रदेश में, ठीक है। अगला है आपका बकरी, ठीक है। बकरी में देखते हैं तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, इसकी संख्या आपके धार जिले में। अच्छे से याद रखना है आपको, धार जिले में इनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। जिसमें प्रमुख नस्लें क्या हैं, तो सबसे प्रमुख नस्ल क्या है आपकी, जमुनापारी, ठीक है। सबसे प्रमुख नस्ल क्या है आपकी, जमुनापारी। उसके अलावा सिरोही, बीतल और बारबरी नस्ल की बकरियां पाई जाती है हमारे प्रदेश में, ठीक है। तो आपको जो प्रमुख याद रखना है वो क्या है आपकी जमुनापारी, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, तो आपके धार जिले में मिलती है। इसके पहले हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, गौवंश, तो गौवंश आपका सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो आपके रीवा जिले में। इसके अलावा आपका भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, आपके शिवपुरी जिले में। कौन से जिले में, आपके शिवपुरी जिले में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ है, तो आपके इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र स्थापित किया गया है। अगला जो पशु आता है आपका वो क्या है, भैंस, ठीक है। अब इसमें जो प्रदेश का स्थान है वो क्या है, 5वां स्थान है, ठीक है। देखो प्रदेश का टोटल पशुओं के मामले में कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। गौवंश के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। भैंस के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है, आपका 5वां स्थान है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और जो सर्वाधिक भैंसें मिलती है आपकी वो कहाँ मिलती हैं, आपके मुरैना जिले में मिलेंगे, ठीक है, मुरैना में। अब इसमें जो नस्लें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी नस्लें हैं, तो एक मुर्रा है, दूसरी भदावरी है, तीसरी मेहसाणा। अच्छे से नाम याद रखने हैं आपको, भदावरी और मेहसाणा के। बाकी एक जो नाम है वो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें जो और अन्य नस्ल है हमारी, जो देसी हमारी स्थानीय नस्ल है, देसी नहीं बोलना चाहिए, स्थानीय मतलब देसी तो है ही वो, पर स्थानीय हमारे मध्य प्रदेश में मिलेगी। तो उसमें क्या आती है आपकी बंदवारी नस्ल आती है, ठीक है।
राज्य में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल बंधवारी पाई जाती है कहाँ पे? आपका जो ग्रिड प्रदेश है, ग्रिड प्रदेश मतलब ग्वालियर चंबल प्रदेश, आपके ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पाई जाती है आपकी बंधवारी नस्ल। ठीक है। अगला जो पशु है आपका वो सुअर। ठीक है। अब इसमें सुअर में क्या है, सुअरों के उसके संरक्षण के लिए, एक तरीके से उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक सुअर संगोपन कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, ताकि उसके पालन को क्या किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके।